पिछले कुछ दिनों से इंडिया में इथेनॉल को लेकर काफी बैकलैश देखने को मिल रहा है। कई लोग माइलेज ड्रॉप की बात कर रहे हैं और कई लोग इंजन डैमेज और कंपैटिबिलिटी इश्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर इतने लोग कंसर्न्स रेज कर रहे हैं तो इन कंसर्न्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सारे क्लेम्स की ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करे और जो जेन्युइन इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस भी करे। लेकिन इस पूरी डिबेट में एक सवाल पीछे छूट रहा है, आखिर इंडिया इथेनॉल ब्लेंडिंग को इतना अग्रेसिवली पुश ही क्यों कर रहा है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। इस वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस या मिडिल ईस्ट में कोई भी टेंशन हमारे इंपोर्ट बिल और फ्यूल प्राइसेस पर सीधा असर डालती है। इसी डिपेंडेंस को धीरे धीरे कम करने के लिए इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया। इंटेंट है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम करना, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंडिया ही ऐसा कर रहा है तो मेरी नजर गई इंडोनेशिया के एक न्यूज आर्टिकल पर। 9 जुलाई को इंडोनेशिया ने अपने यहाँ पर B50 बायोडीजल प्रोग्राम लॉन्च किया। मतलब डीजल में 50% ऑयल बेस्ड बायोडीजल ब्लेंड किया जाएगा। राइटर्स के मुताबिक इससे पाम ऑयल की डोमेस्टिक कंजम्पशन 15.2 मिलियन टन से बढ़कर 16.3 से 17 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। इंडोनेशिया का एस्टिमेट है कि पॉलिसी से रोजाना लगभग 3 लाख बैरल डीजल इंपोर्ट्स रिप्लेस होंगे और लगभग 8.7 बिलियन $, यानी लगभग 75,000 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज सेव होगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे इंडिया में इथेनॉल पॉलिसी को लेकर कंसर्न्स उठ रहे हैं, वैसे इंडोनेशिया में भी एक्सपर्ट्स ने कंसर्न्स रेज करे हैं। उन्होंने वार्निंग दी है कि पाम ऑयल अगर बहुत महंगा हो जाए, सब्सिडी का बर्डन अगर बढ़ जाए या फूड सप्लाई और एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर आए तो पॉलिसी को थोड़ा रिवाइज करना होगा। मतलब टारगेट सेम है लेकिन एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और शायद इंडिया और हम इंडियंस के लिए सबसे बड़ा लेसन यही है, हर पॉलिसी के अपने मेरिट्स होते हैं और अपने ट्रेड ऑफ्स भी। इसलिए जरूरी है कि जेन्युइन कंसर्न्स को डेटा के बेसिस पर वेरीफाई किया जाए, उन्हें एड्रेस किया जाए और अगर पॉलिसी में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी किया जाए। लेकिन अगर कुछ क्लेम्स बिना एविडेंस के या फिर एग्जैजरेट करके वायरल किए जा रहे हैं तो उनका फैक्ट चेक और रिबटल भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि डिबेट सिर्फ इथेनॉल की नहीं है, डिबेट है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की। और हर वो कंट्री जो आज अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक्सपोर्ट्स पर हेविली डिपेंडेंट है, वो यही कोशिश कर रहा है। पॉलिसी से अग्री या डिसएग्री करना आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन इस पॉलिसी के पीछे के इंटेंट को समझना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी इथेनॉल को लेके जो जेन्युइन कंसर्न है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, नीचे पिन्ड वीडियो में जाके देख सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे माइंड में कोई भी पॉइंट आ रहा हो या फिर अपना कंसर्न या फिर अपना इथेनॉल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, कमेंट में मेंशन कर देना, उस पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। बाकी मुझे फॉलो कर लेना एंड बी लॉजिकल, क्योंकि लॉजिक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।